इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ज्ञानवापी मामले पर एक बड़ा फैसला इस वक्त आया है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट, तहखाने में पूजा का आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। एक बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, ये याचिका दाखिल की गई थी। तहखाने में पूजा की इजाजत मांगी गई थी और कोर्ट की तरफ से इस पर रुख स्पष्ट किया गया है। तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। वाराणसी जिला कोर्ट ने पूजा का आदेश दिया है। ज्ञानवापी मामले में एक बड़ा डिसीजन वाराणसी कोर्ट की तरफ से। तहखाने में पूजा की इजाजत ज्ञानवापी में दे दी गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से यह अर्जी दाखिल की गई थी। कहा गया था कि तहखाने में पूजा की इजाजत मिले और बड़ी जानकारी मिल रही है। तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई है वाराणसी कोर्ट की तरफ से। ज्ञानवापी मामले में यह बड़ा अपडेट है और बड़ा फैसला लिया गया है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। आज कोर्ट ये फैसला सुनाने वाली थी और फैसला सुना दिया गया है। तहखाने में पूजा की इजाजत वाराणसी कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने इजाजत दी है कि तहखाने में हिंदू पक्ष पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिल गया है। वाराणसी कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हिंदू पक्ष को अधिकार दे दिया गया है। ज्ञानवापी मामले में ये बड़ा अपडेट है। वाराणसी कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाना था और आज फैसला सुनाया गया है। तहखाने में पूजा की इजाजत मिली है। इससे पहले शिव की कई प्रतिमाएं मिलने का भी दावा किया गया है। साथ ही हिंदू जो चिन्ह होते हैं, सनातन के चिन्ह होते हैं, वो भी मिले हैं। ये भी दावा किया गया है ज्ञानवापी परिसर में। ऐसे में ये बड़ा अपडेट है। तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई है। ये इस वक्त एक अपडेट मिल रहा है। हिंदू पक्ष को अधिकार दे दिया गया है, यानी हिंदू पक्ष अब तहखाने में पूजा अर्चना कर पाएगा। वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई है। ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। वाराणसी कोर्ट की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। ये बड़ा फैसला वाराणसी कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। ज्ञानवापी केस में पूजा की इजाजत मिल चुकी है। एहतेशाम सिद्दीकी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। एहतेशाम, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तथ्य वहां रखे गए, क्या कुछ बातें कही गई और कोर्ट ने जब ये बड़ा निर्णय लिया है, बड़ा फैसला सुनाया, तो उसकी बुनियाद क्या रखी? देखिए, कोर्ट ने हिंदू पक्ष को सुनते हुए और इस बात का फैसला दिया है कि उन्होंने जो बात रखी थी कि हमें पूजा की इजाजत दिया जाए, उस पर उन्होंने सहमति दिया है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष का ये क्या रिएक्शन रहता है, वो कहीं ना कहीं उच्च अदालत की तरफ रुख करेंगे। और एक काफी बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से फैसला आया उससे कहीं ना कहीं एक तरफ काफी खुशी का माहौल है, दूसरी तरफ थोड़ा सा मायूसी लगी है। लेकिन दूसरे पक्ष का भी साफ कहना है कि हम इस मामले की उच्च अदालत में अपील करेंगे। चलिए दिशा, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा भी न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। पूर्णिमा, इसका इंतजार हिंदू पक्ष को एक लंबे समय से था और कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया जाना था और अब ये जो हिंदू पक्ष को ये फैसला सुनाया गया है कि वो पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसे में जो अगले दरवाजे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए खुलते नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, जब सर्वे रिपोर्ट की कॉपी आई थी तो विष्णु शंकर जैन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस सर्वे रिपोर्ट की एक एक डिटेल पढ़ी थी और ये बताया था कि सर्वे रिपोर्ट में शामिल क्या है, जो इस बात को और ज्यादा पुख्ता करता है कि वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था, फिर चाहे स्वास्तिक के निशान हो या बाकी अन्य निशान हो, या फिर कितनी पुरानी जमीन है जो खुदाई की गई, जो डिटेल सामने आई। और जाहिर बात है, श्रृंगार गौरी में पूजा करने का अधिकार और उसको लेकर मांग लगातार की जा रही थी, क्योंकि पहले पूजा हुआ करती थी लेकिन फिर बंद कर दी गई। हिंदू पक्ष का यहाँ पर यह कहना था कि नंदी के सामने जो बैरिकेडिंग लगी हुई है उसको काटकर बाकायदा एक दरवाजा बनाया जाए, ताकि सीधे श्रद्धालु जाकर श्रृंगार गौरी की पूजा कर सके। पहले ये पूजा होती थी, फिर 1993 के लगभग मुलायम सिंह की सरकार थी, उस दौरान इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिंदू पक्ष अब इसके आगे बढ़ता हुआ कैसे, जब आपने सवाल किया कि आगे के दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त हिंदू पक्ष का ध्यान उस वजू खाने पर है जिसको सील किया गया है, जो शिवलिंग नुमा जो आकार है जिसको सील कर दिया गया है, वहां पर पूजा का अधिकार
अधिकार मिले, ये कहा गया। फिलहाल तहखाने को लेकर खबर है कि वहां पर पूजा की जा सकेगी। ये बड़ा फैसला जिला अदालत की तरफ से, और हिंदू पक्ष को इसका इंतजार था। मुस्लिम पक्ष बार बार क्या दलील दे रहा था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यहां पर लागू होता है, लेकिन हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि ये जमीन वक्फ की नहीं है और ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यहां पर लागू नहीं होता है, और यही वजह है कि उनको पूजा का अधिकार मिले। ये बहुत बड़ी खबर शिखा इसीलिए बन जाती है क्योंकि एक लंबी लड़ाई है। ज्ञानवापी का सर्वे एक लंबे वक्त से चल रहा है, बार बार कोर्ट की दहलीज पर मामला पहुंच रहा है। आपने इससे पहले भी देखा होगा, मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाओं को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है, और ये एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए एक बार फिर से इसीलिए है क्योंकि मुस्लिम पक्ष इसको लेकर खिलाफत कर रहा था। मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता था कि इसकी इजाजत मिले, लेकिन कोर्ट ने यह कह दिया है कि नियमित पूजा अब हो सकती है, यानी कि नियमित पूजा का अधिकार कोर्ट की तरफ से दिया जा चुका है। हिंदू पक्ष के लिए यह एक बड़ी सफलता इस पूरे मामले में, और सबसे बड़ी बात, हिंदू पक्ष इसीलिए प्रफुल्लित है क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट उनके उन दावे को और ज्यादा पुख्ता करती है जिसकी दलीलें कोर्ट में उनके द्वारा लगातार दी जा रही थी। और ऐसे में अब जब श्रृंगार गौरी और उनको लेकर पूजा का और नियमित पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिला है, आगे का दरवाजा उनके लिए यही है कि जो वजू खाना, जो सील्ड एरिया है, जो शिवलिंग नुमा एरिया है, वहां पर भी पूरी जानकारी जो कोर्ट के सामने समक्ष रखी गई है उसके आधार पर उनको इजाजत मिले, वहां पर प्रॉपर सर्वे हो, उनको पूजा का अधिकार मिले। लेकिन पहला मील का पत्थर श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा के अधिकार की तरफ से हिंदू पक्ष को इस वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये फेवरेबल सिचुएशन हो गई है हिंदू पक्ष के लिए। एहतेशाम सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ गए। एहतेशाम, हम लगातार वो हम दस्तावेज भी दिखा रहे हैं जो कोर्ट की तरफ से दिया गया है, और जिस तरीके से मेरी सहयोगी पूर्णिमा ने अभी बताया कि श्रृंगार गौरी में पूजा पाठ का जो मामला है इसकी इजाजत मिलना 1919 से ये पूरा मामला शुरू हुआ, लेकिन अब हिंदू पक्ष में ये बड़ा फैसला है। अब आगे की राह क्या, इसको भी चुनौती दिया जा सकता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से? पूर्णिमा, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि ये लगातार ज्ञानवापी मामले को लेकर के हिंदू पक्ष या फिर मुस्लिम पक्ष हो, वो आमने सामने खड़े नजर आए। अयोध्या में जब मंदिर बनकर के तैयार हुआ तो कहा यही गया कि अगली बारी जो है वो काशी की है, लेकिन सबसे ये जो आप दस्तावेज आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखेंगी पूर्णिमा, उस दस्तावेज में वो हिंदू चिन्ह जिसका मैं और आप जिक्र कर रहे हैं वो वहां साफ तौर पर इंडिकेट किया गया है। यानी यहां से अगर समझा जाए हिंदू पक्ष के लिए दरवाजे खुले तो फिर आगे ये मामला और बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं लौटती जिला प्रशासन को दिया है, अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का लेकर विष्णु जी, ये बताइए कि आप पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन कौन से भगवान की पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है, अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी? 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर? जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है, और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।